ठीक है, आवाज आ रही है, सही आ रही है। माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्यों है फिर? क्यों है? क्यों? क्यों का मतलब है? मतलब स्टार्ट। अब ये सारा कटेगा। हाँ? Assalamualaikum everyone. Welcome to the first episode of Wired with RM Junaid. स्टार्ट में मैं आपको प्रोग्राम के थोड़े फॉर्मेट समझा दूंगा। इसमें हम यूजुअली डिस्कस करेंगे करंट सिनेरियोज विद मेजर इंटरेस्ट इन बिजनेस। तो इसी के साथ हमारे आज इस पॉडकास्ट के फर्स्ट गेस्ट है मिस्टर उमर इकराम साहब। इनके किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले CEO के, उसके बाद प्रोफेशनली लॉयर, फिर इनका प्रायर एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। और ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया भाईजान आपका कि आपने अपने पहले पॉडकास्ट में भाई को मौका दिया बोलने का। जिस तरह कि आपने बताया, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइफ रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बचपन में मुझे शौक था, इवन इसमें एक और चीज़ ऐड कर देनी चाहिए कि बचपन में मुझे शौक था, मैं फ्लाइंग का बहुत शौक था मुझे। आई वॉज क्रेजी अबाउट कमर्शियल फ्लाइंग, और मैं सोचता था कि मैं बड़े होकर बनूंगा भी पायलट। लेकिन उसके मुझे क्या पता ज़िंदगी ने इतना अजीब सा मोड़ लेना है कि मैंने किया लॉ के बाद लॉ के बाद से जब मैंने अपना लाइसेंस क्लियर किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार कुछ और करना चाहिए, और मैं टोटली ऐसी फील्ड में आ गया जो मैं सोचता था मेरे लिए बनी नहीं हुई। वो है IT। सो इट्स बीन अ हेल ऑफ अ राइड टिल नाउ। श्योर। मुझे थोड़ा सा अपना अगर बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करें, बिकॉज एज आई नो बीइंग योर फ्रेंड के आपका बैकग्राउंड है पीछे से कॉलेज वगैरह में आप रहे हैं, बोर्डिंग में रहे हैं, उसके बाद सडनली यू केम बैक टू लाहौर, फिर यू स्टार्टेड योर FSC प्रॉब्ली फ्रॉम पंजाब कॉलेज, राइट। फिर उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी जो करिकुलम रहा है वो बेसिकली लॉ रहा है। फिर सडन इतना 360 जिसका आप जिक्र भी करें, एडवेंचरस सफर रहा है। बट हाउ डिड एक्चुअली हैपेंड? देयर वाज नो स्पेसिफिक प्लानिंग अबाउट इट कि यार मैंने सोचा, मैंने जिंदगी में अपना हर काम सोचे बगैर किया, चाहे कुछ भी किया मैंने उसके बारे में एक दफ़ा भी सोचा नहीं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं करके सोचता हूँ यार ये गलत किया कि सही किया। तो इस टाइम मैं बड़ा एडवेंचरस हूँ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो जब मैंने बोर्डिंग से निकला तो मेरे पास कोई एम नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक एम था उस टाइम कि भाई मैंने आर्मी में नहीं जाना, इसके अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक रीज़न यार ये है कि जब आप किसी चीज़ में ना फिट ना होना चाहें, मतलब मैं फिट नहीं होना चाहता था आर्मी की, मतलब इतने छोटे से बच्चे छोटे से एक लेवल से आर्मी की रूटीन में, मतलब 5 बजे उठो, क्यों उठो जब दुनिया सो रही, भाई क्यों उठूँ मैं, और मुझे क्या फ़ायदा, आज मुझे क्या फ़ायदा उठने का, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो वही सिस्टम थिंकिंग थी यार फजूल में, मतलब इतना फिजिकल, मतलब पढ़ाई कुछ भी नहीं, और ऊपर से मैं ना उस जो आर्मी की वाइब थी ना वो बहुत ही, जो बोर्डिंग स्कूल हैं पाकिस्तान के, जो कि जहाँ से आर्मी की बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज भी जाती है आर्मी को इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स न्यू रिक्रूटमेंट्स। तो उधर ना आपको बचपन से ही वो ना बेशक इंटेंसिटी लेवल का लो होता है, लेकिन वो ना आर्मी के आपको बेस में डालना शुरू कर देते हैं। मतलब दे गिव यू ड्रेसेस लाइक आर्मी, आपने जो यूनिफॉर्म है, आपके बूट्स आर्मी वाले हैं, आपकी हेयर कट आर्मी वाली है, आपका उठना बहुत टफ लाइफ है। और आर्मी में तो आप जाते हैं ना, अगर सेकंड ईयर के बाद जा रहे हैं, आपने खुद डिसाइड किया मैंने जाना आर्मी में, और वो आप इतने छोटे लेवल पे आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको वो चीज़, मतलब आप रेडी भी हैं कि उसके लिए, लेकिन फजूल का एक तरह का ना, आई डिड लाइक इट। सो मुझे एक चीज़ क्लियर थी यार आर्मी में नहीं जाना। तो उसके बाद मैंने बस फिर एक और कैडेट कॉलेज में गया, फिर मैं लाहौर में आ गया। अभी तक भी कोई थिंकिंग नहीं थी, आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू, मुझे बाहर जाना था, सिंपल सी बात है, मुझे सिर्फ पार्टी करनी थी, मुझे बाहर जाना था। तो मेरा एम यही था। सो मैंने अपनी FSC की, उसके बाद आई अप्लाइड फॉर इंग्लैंड, और मेरा ऐसा देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग फ्रॉम अ वेल फैमिली, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कागजात भी ठीक थे, अच्छी यूनिवर्सिटी थी, मेरे बैंक अकाउंट सब कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। तो उसके फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। अब सबसे आसान चीज़ थी वो, मैंने भागने के लिए किया वहाँ से, सबसे आसान चीज़ थी लॉ। और लॉ मुझे समझ में आता था, एक तरह का इंटरेस्ट था उसमें, क्योंकि मेरे वाले साहब जो है माशाल्लाह वो लॉ में, सियासत में, इन चीज़ों में ना बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो ये चीज़ ना रिपीट होती रही मेरी पूरी ज़िंदगी में, ये सारी पूरा पाकिस्तान का आइन, लॉ, ये चीज़ें ना, तो उसमें थोड़ा सा ना एक तरह का ना माइंड में इंट्रोड्यूस था वो पहले से ही लॉ। तो उस वजह से मैंने लॉ किया। अच्छा, लॉ करते करते भी मैंने लॉ को परस्यू करने के कभी भी कभी भी मैंने ख्वाहिश नहीं रखी कि मैंने लॉ एज अ लॉयर परस्यू करना है अपनी इसमें। हमेशा से एज अ बिजनेसमैन थिंकिंग रही मेरी। और मैंने जब अपने लाइसेंस एक्वायर करने से पहले मैं डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ उनकी डील में चला गया था, जिनमें मैंने खुद पूरा लीगल एस्पेक्ट देखा, ट्रेड का देखा, उनकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग थी उसका देखा। फिर जो डील एक दो पार्टीज के दरमियान में ट्रेड डील होती है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ का मैटर होता है, जिसमें आपका ना सिर्फ एक लॉ है, वहाँ पर 2 मुल्कों के लॉ हैं, उसके अलावा आपके पास शिपिंग का लॉ है। तो 3-4 इंटरनेशनल लॉज थे जिनको मैंने थोड़ा स्टडी किया। फिर मैंने इस चीज़ में मैं अच्छा हो गया, मैं कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग जो है ना,
एक किसी कॉर्पोरेट के लिए, किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए वो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ। मतलब जो एज अ लीगल ड्राफ्टिंग है, लीगल के जो लिखत वाले जो मामला था लिखत उनमें पढ़े थोड़े काम। वो उनमें आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इंटेलिजेंस भी काम करती है और अमन आपको करती है। मैं पूरी रात जागता हूँ, मतलब अगर मुझे 7 दिन मिले ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो मैं 6 दिन जो है उसमें से नहीं करूंगा, 7वें दिन पूरी रात लगा के वो कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा एक रात में। तो मेरा ये हिसाब है, थोड़ा सा जरा एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन। तो आप पढ़ते भी आखिरी रात? सर मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं जनरली। अल्लाह पाक की इतनी मेहरबानी रही है मेरे पे कि मैंने लॉरेंस कॉलेज में पढ़ा, ना मैंने किसी जगह पे नहीं पढ़ा। मतलब मैं आसानी से निकल गया। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि यार आखिरी 1-2 दिन में ना आई गेट सीरियस विद द बुक। आने वाले बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि ना पढ़ा जाए। नहीं सर, उनकी मर्जी, अपनी अपनी वाइब है बॉस, जो आपको समझ में आती है। अगर आपको ना पढ़ने से आप फेल होते हो ना, तो फिर आप पढ़ो। अगर आप ना पढ़ने से, अगर आपको इस तरह ये भी नहीं है कि मैं पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल। जब आखिरी दिन है, जब मुझे पता है मेरे पास अब 4 दिन रह गए और मैंने पूरी बुक खोल के पढ़नी है, तो मैंने पढ़नी है। फिर मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मैं सोऊं मैं रोऊं, मैं जो मर्जी करूं, मैंने पढ़ के लानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्रैश कोर्स में ना कोई चीज़ भूल गया। मैं हर चीज़ करता हूँ क्रैश कोर्स में। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एग्जाम आपको बताऊँ ना, तो मैं अगर मैंने बुक खोली भी नहीं ना आज तक, मैं उसका पहले चैप्टर पकड़ूंगा और आखिरी चैप्टर में रोकूंगा। बीच में अगर समझ में आया कि नहीं आया, मैं उसको एक दफ़ा गुजार लूंगा अपने थॉट प्रोसेस से, जिसकी वजह से मुझे आसानी हो जाती है। मेरे ख्याल से मेरा ये चीज़ मुझे एक एज दे जाती है, ये अल्लाह पाक की दी हुई क्वालिटी हो सकती है जो कि एज दे जाती है। मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ता ये चीज़ को। अच्छा, हमने जनरल गुफ्तगू तो होती रहेगी, बट मैं इसको नैरो डाउन करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि बिजनेस की तरफ हमारा झुकाव जरा कन्वर्सेशन तो ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली हम बाकी चीज़ें भी साथ साथ टच करेंगे, बट मेजर फोकस होगा बिजनेस की तरफ। अब हाउ डिड के हैपेंड? What made you pursue this thing? What is K to you? अच्छा, के टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप मेरे को आपने इसमें 4-5 सवाल मेरे से पूछे हैं, तो मैं एक एक स्टेप करके इसका जवाब दूंगा कि के हुआ, मतलब के आया किस तरह। के से पहले एक बिजनेस वेंचर था जिस पे मैंने 1 साल पूरा अपना इन्वेस्ट किया था, तो वो एक फेलियर में कन्वर्ट हो गया और आई वॉज रॉन्ग इन इट। तो मैंने ना उस मेंटली ऑरा से मैं निकल रहा था, तो मुझे ना कुछ ब्रेक थ्रू चाहिए था कि किसी ऐसी चीज़ पे काम करना था जिसका जो कि ज़्यादा वायबल हो मेरे लिए। तो सबसे पहले मेरे से में सिर्फ नाम था के। अब लोग पूछते हैं कि भाई पहले आइडिया होना चाहिए फिर नाम होना चाहिए। मेरे से में सिर्फ नाम था के नाम से, और सबसे पहले मैंने नाम के बारे में सोचता रहता था। फिर एक दिन एकदम से माइंड में क्लिक किया, यार पहले अभी तो ये जो हमारा आइडिया है कि अभी तो ये वेरी इंस्टाग्राम फोकस्ड है, लेकिन जो मुझे एक्चुअल आइडिया है था वो सारा फेसबुक फोकस्ड था। मतलब इसका पूरा इंटरफेस जो था वो फेसबुक की तरह था। एट द एंड तो सर मेटा ही है, पेरेंट कंपनी। एट द एंड मेटा, लेकिन 2 बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। इन कंपनी भी 2 बहुत डिफरेंट है, वो ज़रा विजुअल है ज़रा। तो फिर मैंने उसको ना, अच्छा ये पहला आइडिया था। मेरे आइडिया हर इंसान को आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं, आइडिया हर बंदे को आते हैं। सबसे मुश्किल ये बात है जब आइडिया के बारे में आप लिखना शुरू करो ना, मतलब अगर आपको पता करना है एक आइडिया के बारे में कि ये जेन्युइन आइडिया है, ये वायबल है कि नहीं है, और आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप उसको लिख लो। अगर तो आपने उसको लिख लिया जो आइडिया आपने सोचा था, देन इट्स अ गो फॉर यू कि आप जाओ उस आइडिया के पीछे, थोड़ा सा कदम हिलाओ उसके पीछे। तो ये वो वाहिद आइडिया था जो मैंने आधे घंटे में पूरा आइडिया लिख लिया। ना सिर्फ मैंने आइडिया लिखा, मैंने इसका पूरा डिजाइन कर लिया कि बनेगा किस तरह। इसका एक स्ट्रक्चर सा वेब पे, और मुझे पता लग गया कि यार दिस इज समथिंग, क्योंकि मुझे आज से पहले मैं वो आइडिया लिख नहीं पाया था, लिखने की आदत नहीं ज़्यादा मुझे। तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी। तो इस तरह किया है। फिर बाय द टाइम बहुत डेवलप हुआ आइडिया, हमने नए कॉन्सेप्ट देखे, हमने इंटरनेशनल सारा जो मॉडल है हमने इंटरनेशनल देखा है। हमने किसी लोकल कंपनी को नहीं देखा इधर, ना किसी को देख के बनाया। मैंने टोटली जब ये के बनाया था तो इसका कंपटीटर भी मैंने एक सोशल मीडिया को रखा, ना मैंने किसी कॉमर्स साइट पर नहीं रखा। आपका उसके बाद सवाल था के बारे में मुझे बताएं, व्हाट इज के बेसिकली, हाउ थिंग्स आर ओवर एट के, एंड क्या आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं के हवाले से? अच्छा, के को पहले के को डिफाइन करना है। के को डिफाइन करते हैं। अच्छा, के से डिफाइन करना, के को मैं आप थोड़ा सा विजुअलाइज आपको अगर आपके लिए करना चाहूँ, आप सिर्फ इमेजिन करें कि इंस्टाग्राम है आपके पास। इंस्टाग्राम में अब वो जो सोशल फीचर है ना, पर्सनल सोशल फीचर है आपका, मतलब वो आप हटा दें उसमें से। वो एक पूरा एटमॉस्फेयर सिर्फ कॉमर्स का है। आप इंस्टाग्राम पे अगर आपकी नीयत आज मैंने कुछ ख़रीदना है, फिर जो रील्स आ रही होती हैं, बाकी मामला वो बड़े डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, आपको चीज़ ही नहीं मिल रही होती। आप सोचें कि इंस्टाग्राम से सारा जो सोशल फीचर है, जो पर्सनल सोशल फीचर, वो हम निकाल दें और इंस्टाग्राम सारा कॉमर्स का बन जाए। ये है बेसिकली के इन अदर सेंस। तो लाइक एनी अदर अपना मार्केट प्लेस जैसे दराज है उसी तरह ही हुआ? नहीं, बिल्कुल भी दराज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? अब हमने उसको सोशल मीडिया भी कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कॉमर्स की एक जगह भी है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये एक सोशल मीडिया की तरह तो एक्ट करेगा ही करेगा, और इसके अलावा ये पोस्ट सेल सर्विसेज भी दे रहा होगा। एक सोशल मीडिया पूरे कॉमर्स के बैकएंड के साथ। मतलब आप सोचें इंस्टाग्राम पे आपको गेटवे मिल जाए पेमेंट का,
इंस्टाग्राम ही आपको डिलीवर कराया, बायर से इंस्टाग्राम ही उठाया, तो कितना एक आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम के लोगों को उठा के के का लोगो लगा दें ब्रांड करने उसकी जगह, तो ये बेसिकली एक ये इतना ड्राइव्ड है ये सोशल मीडिया से। देखिए लोग ऑलरेडी भी तो हैं इंस्टाग्राम पे, वो व्हाई दे वुड चूज टू गो। देखिए एक चीज को पकड़ने का जाने का स्ट्रेट रास्ता है कि आपने फॉर इंस्टेंस मुझे ये बाय करना है, ये बैंड बाय करना है, ये बैंड डायरेक्ट भी तो बेच रहा है, बिल्कुल तो बेच रहा है। मैं एज अ यूजर क्यों पूरा आपके पास क्यों आऊँगा अदर देन डायरेक्टली बाय करने के लिए। डायरेक्टली पहली बात तो ये है कि जो ये चीज़ हिडन किसी से भी नहीं है, ई कॉमर्स में जो फ्रॉड्स हैं बायर की तरफ से, सेलर की तरफ से, हर तरफ से फ्रॉड Exactly. ठीक है। आप उसको किस तरह कैटर करेंगे? आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट सेलर है और डायरेक्ट आप हैं, ठीक है। फिर अगर आपने पैसे भेज दिए, प्रोडक्ट आपको ना पहुंची, ठीक है, प्रोडक्ट पहुंच गई, डैमेज पहुंची, फिर कौन आप गारंटी लेगा अगर सेलर कॉल नहीं उठाता आपकी? आप उसी को बीच में एक गारंटर डाल दें बीच में, बायर भी वही है, सेलर मतलब सेलर भी वही है और बायर भी आप है, ठीक है। बीच में एक पार्टी है जिसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है। इवन वो तो आपको, अगर ये सेलर जो है आपको 250 रुपये की शिपिंग चार्ज करेगा, इवन के होने से आपको एक सिक्योरिटी भी है कि बीच में एक एक प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि आपकी प्रोडक्ट की और आपके पैसों की गारंटी ले रहा है कि अगर आपकी प्रोडक्ट ख़राब आई तो वो चेंज होगी और आपके पैसे रिफंड होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपसे सिर्फ 69 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा है। बाकी अगर आप इनसे ऑर्डर करते हैं डायरेक्ट किसी सेलर से ऑन सोशल मीडिया ऑन एनीथिंग, आपको 250 से 300 से कम की कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी और वो सेलर बेयर नहीं करता, आप बेयर करेंगे। तो एक तो आपको मल्टीपल फ़ायदे हैं, और एक सिर्फ ये चीज़ नहीं, कॉमर्स का नहीं है। और इसके अलावा अगर आप के पे जाएंगे, आप एक बड़ा स्पेशल फील करेंगे कि यार ये कुछ चीज़ डिफरेंट है, और बाइंग फ्रॉम समथिंग डिफरेंट इज़ एन अदर एक्सपीरियंस। आई एम श्योर। अच्छा हेल्प मी अंडरस्टैंड कि व्हाई एक बंदा के की तरफ, एक तो ठीक है ना आपने मुझे बता दिया कि एक सिक्योरिटी का फैक्टर है जी जी। अदर देन दैट व्हाट मेक्स कि हम ये कह सकते हैं बेसिकली इंडस्ट्री क्या है, कब इज इट अ फैशन इंडस्ट्री, इज इट अ फैशन मार्केटप्लेस, हाउ यू डिफाइन कि ये कौन इस इंडस्ट्री में आती है के? सबसे पहले के सेगमेंटेशन 3 है। एक तो है B2C जो कि स्टैंडर्ड है, अब इसमें दराज भी है, इसमें लाम भी है, जो बाकी जितने बड़े बड़े नाम हैं ये सारे कंपटीटर इसमें हैं। एक है C2C। अब C2C पाकिस्तान में आपको एक ही प्लेटफॉर्म नज़र आता है जो कि है OLX। अब OLX जो हर चीज़ के लिए C2C है, बाइक है, जानवर है, आपके कपड़े हैं, अप्लाइंसेज हैं, एनीथिंग। वो एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे फैशन भी है, नो डाउट फैशन नहीं है उसमें, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, फैशन भी है, लेकिन वो ओवरऑल मार्केट शेयर बहुत कम है फैशन का, और लोग ट्रस्ट नहीं करते सेकंड हैंड फैशन लेना। एक तो है C2C और एक है B2B, ठीक है। अब ये जो अब के की खूबसूरती ये है कि इसका डायरेक्ट कंपटीटर कोई भी नहीं है, इनडायरेक्ट मतलब B2C में इसके कंपटीटर अलग है, C2C में इसके कंपटीटर अलग है, B2B में इसके कंपटीटर अलग है। इसका एक डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है। अगर डायरेक्ट कंपटीटर की बात करें तो वो इसका डायरेक्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि इंस्टाग्राम है, जिसके सब्स्टिट्यूट में लॉन्च कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये 3 सेगमेंटेशन है। अच्छा अब आपका अगला सवाल सॉरी क्या था उसके बाद? बेसिकली मैं इंडस्ट्री के हवाले से अच्छा 3 इंडस्ट्रीज पे कैटर है, मुझे बता दी कि अच्छा अब हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि बेसिकली के फोकसेस ऑन नीश, am I right? यस यस। तो के नीश को टारगेट करता है, और अब उसमें अगर नीश में मुझे बता देंगे ठीक है फैशन तो हमारी एक बिगर प्रोडक्ट हो गया ना, उसके अंदर किस तरह किधर इन्वॉल्व है के? फैशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, और तीसरा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में डेकोरेशंस आती हैं, आपकी बेड लिनन्स आती हैं, आपके टॉवल्स आते हैं, वो लाइफस्टाइल में आ गया आपका। लाइफस्टाइल बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ टेक्सटाइल, ठीक है। एक आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये बड़ा एक अच्छा सेगमेंट है जो कि पाकिस्तान में शायद ही कोई कर रहा हो। इसमें जो पाकिस्तान का जो क्राफ्ट करने वाला क्राफ्टर है, क्राफ्टमैन है पाकिस्तान का, चाहे वो कुछ भी बना रहा है, पाकिस्तान में हर एक जगह में एक क्राफ्टमैन बैठा हुआ है। जिस तरह आप ये नमक के कान के जो बनते हैं पीसीज, आप वो देख सकते हैं, किसी तरह का मिट्टी के पॉट बनते हैं, हर तरह का क्राफ्टमैन बैठा हुआ है। कैसे कर रहे हैं रीच आउट? सर हमारे पब्लिक, एक तो उन शहरों में हम लोग अभी तो सर रीच आउट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, मतलब हम किसी के थ्रू रीच आउट कर लेते हैं। जिस तरह वी गो टू, जिस तरह आजकल हरियाली डाची के नाम से कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, आप चले जाएं वहाँ पर आपको पाकिस्तान के हर कोने से मेरा आया हुआ क्राफ्टमैन मिलता है।
तो एक तो सबसे अच्छी जगह वहाँ हम इनसे कनेक्ट करते हैं। दूसरा, हम एक कैंपेन भी प्लान करें कि हम पूरे पाकिस्तान में जाएं और स्पेसिफिक उन शहरों में जहाँ पर क्राफ्ट्स की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनमें जाके पूरी कैंपेन रन करें। जिस तरह हुंजा में जा सकते हैं, वहाँ पर आपका पूरा पाकिस्तान का टूरिस्ट जो है आपका अपना वक्त आता है, और वहाँ पर आप सिर्फ दुकानों में जाके आप इसकी केक की ब्रांडिंग करें आप, और उनको बताएं कि केक है और उनके लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। मतलब एक टूरिस्ट है, बाहर से आया, उसने उसकी शॉप देखी, उसने कहा कि अच्छा यार ये मेरी ऑनलाइन शॉप है, तो आप इसको स्कैन करें, के पे है। आप बाहर जाके अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ भी पहुँच जाएगी आपको। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गिविंग टू द कॉमन पीपल, द स्मॉल बिजनेसेस। बेसिकली के इज़ नॉट मेड फॉर द बिग ब्रांड्स. It is fortunately, it is been made like this that even the bigger brands can also come on K, and they will have more edge over the small brands. But basically, it is for the small businesses. A person or a girl or a student who is running one-man show in a business, whether it's for bracelets, whether it's for any fabric, any art, anything, you can sell on K. अभी किस किस्म का कस्टमर आता है आपके पास? सर अभी तो मिक्स कस्टमर है, अभी हमारी नीश फुल डिवाइडेड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। अभी ये जो प्रोसेस होता है डाटा गैदरिंग का, इसमें सालों लगते हैं किसी भी कंपनी को इवॉल्व करते हुए। तो मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट दूंगा मेरा कस्टमर ये है, बट आई विल गिव अ स्टेटमेंट कि के इज़ अ जेन जी प्लस अ स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ मिलेनियल्स। ये उनको फोकस्ड प्लेटफॉर्म है जेन जी का, और जो मिलेनियल्स जो हैं। अच्छा, हमारा जो फोकस्ड इनकी तरफ क्यों है? क्योंकि ये लोग तीन चीज़ें हैं। एक तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत मांगते हैं, ठीक है। अब आपका जो पहला पॉइंट था सोशल मीडिया क्यों, सेल्फ एक्सप्रेशन आप सोशल मीडिया पे अपने आप को करते हैं, वो बहुत बड़ा एक स्टेज है अपना सेल्फ एक्सप्रेस करने की। आप उसी जो नीश है, जो आपका जो एज ग्रुप है, उसको आप एक सोशल मीडिया दे दें जहाँ पर वो कॉमर्स में सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके, अपने एक्सप्रेस कर सके। मतलब एक फीचर है कि इवन हमने इतना भी कि इसमें शॉर्ट कंटेंट डालने की इजाज़त दे दी है, रील्स आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से अपनी प्रोडक्ट टैग कर सकते हैं। मतलब एवरीथिंग यू आस्क इन अ सोशल मीडिया इट्स ऑन के, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन है। दूसरा, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हम उसकी पोस्ट सेल और प्री सेल सर्विसेज दोनों मैनेज कर रहे हैं। उसका कोरियर, उसको ऑर्डर आएगा, उसके घर से पिकअप होगा, उसको पैसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है हमसे, 7 दिन बाद उसके अकाउंट में खुद पहुँच जाएंगे, ठीक है। और तीसरा है कि दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंड जो जेन जी है दे आर ऑलवेज अप फॉर समथिंग न्यू, and this is a very new concept in Pakistan, so I think it's the platform for Gen Z specifically, because हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं कि वो C2C ज़्यादा करें, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल एज में है इस वक्त। और हम जो C2C का मतलब अगर आपको बताऊं कि एक छोटा सा 1 मिनट लगेगा इस पर बताते हुए कि केक क्लोजर एक सेगमेंट है केक का, वो इतना आजकल उसकी जो नीड ऑफ द आवर है कि आप देखें कि हमें जितनी इन्फ्लेशन जा रही है ऊपर, जो सेकेंड हैंड कपड़ों की ग्रोथ जो पाकिस्तान में देखी जा रही है, हमें C2C पे जाना ही पड़ना है। हम हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगले आने वाले सालों में। कौन सा बंदा है जो $100 का या $150 का नाइकी का एयर जॉर्डन अफोर्ड करता है? सबको पता है कि एक बंदे ने लिया है, उसने, मैं नाम नहीं ले सकता, XYZ ब्रांड्स हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे स्टोर्स हैं जो अब आपको सिर्फ केटर ये कर रहे हैं, जो प्री लव्ड कहलाता है। थ्रिफ्ट शॉप्स आ गई हैं, काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है, बट पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से थ्राइव कर रहा है। आपकी बल्कि बिहाइंड द सीन्स मेरे से बात भी हो रही थी, तो आपने मुझे कोई एक्यूरेट, अगर आपको याद हो, आपने कोट किया था कि इतने $1 मिलियन की इंडस्ट्री बनती जा रही है। कितने $1 मिलियन की इंडस्ट्री है सर? ये पिछले 5 सालों के अंदर ये जो आपका सेकंड हैंड कपड़ा जो बिकना है, C2C, सिर्फ जो C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब ये जो फैक्ट्स हैं ये बेसिकली, अब आपको समझाता हूँ कि ये C2C में कितना रेलिवेंट है। ये एग्जैक्ट C2C के फैक्ट्स नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में 167 पे हम लोग थे 2019 में, हमारे पाकिस्तान में $167 मिलियन के सेकेंड हैंड कपड़े सेल हुए थे जो लोगों ने ख़रीदे थे। वही मार्केट आज 2022 तक वो 485 मिलियन पे पहुंच चुकी हुई है। 83% ग्रोथ जिस सेक्टर में हो, वो सेक्टर कितना अनटैप्ड होगा, और कौन इसमें काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। पेजेस कर रहे हैं, हमने उन पेजेस के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया है। इवन यू हैव अ स्पेशल फीचर, अ पेड फीचर विच इज़ कॉल्ड के इंस्पेक्ट, कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है मेरे से, बिल्कुल आपने मेरे से पोलो की शर्ट खरीद ली ओरिजिनल, ठीक है। अब आपको यार इसने लिखा तो हुआ है कि यार हल्का सी डैमेज है इधर से, टिप से, अब मुझे इस पर शक है कि यार मैं चीज़ खरीद लूँ, बाद में कोई मसला हो जाए।
आप ना एक एडिशनल जैसे कुछ जिस तरह पाकविल का इंस्पेक्शन का मॉडल होता है उस तरह आप ना के को कुछ पैसे दे देंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अभी वो अमाउंट में डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आप पैसे दे देंगे के वो जो सेलर जो है वो पार्सल भेज देगा इंश्योर के करेगा। के को भेज देगा, के इंश्योर करेगा अगर तो वो पास हो जाएगा तो वो आपको आ जाएगा, नहीं होगा तो उसको वापस चला जाएगा। तो ये भी इतना सिक्योर फीचर हमने भी दिया हुआ है कि यार लोग किस तरह ट्रस्ट बिल्डअप हो, क्योंकि ये बहुत नीड ऑफ द आवर है C2C जो सस्टेनेबल फैशन है ना सिर्फ हमारी क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है, ऊपर से हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हर महीने। वो जो एक्सपेरिमेंटल वाला था ना हमारा एक साइकी कि हम सोशल मीडिया पे गए हैं और हमने कुछ भी खरीद लिया एक्सपेरिमेंटल तौर पे, जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है ना वो फैक्टर ख़त्म हो गया वहाँ में से। एक्सपेरिमेंटल मतलब मुझे जो चीज़ की ज़रूरत है मैं वही खरीदूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदता मैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि जो इसमें वर्किंग वुमेन स्टूडेंट्स जो बेसिकली SMEs हैं वो उनके लिए बहुत एम्पावरिंग है, उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ बता दें लोगों की अवेयरनेस के लिए भी। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए ये किस तरह मॉडल उन्हीं के लिए है बेसिकली। तो अगर नाम के बारे में भी देखा जाए कि वाई के इज़ के जो लोगो है वो उर्दू में एम्बेडेड है, तो उर्दू के को रिप्रेजेंट करता है। उसका मीनिंग भी यही है कि वो इतना कॉमन सेंटेंस है कि वो हर उसमें आ रहा होता है सेंटेंस में, और के भी इतना कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने इसी वजह से इसको एक निस्बत दी है इससे। अच्छा, ये उनको किसने सपोर्ट करता है? पहली बात तो ये है यार कि उनको फुटफॉल ला के देता है, नंबर ऑफ एक अल्टरनेटिव सोर्स है। हमने उनका सोशल मीडिया वाला जो भी उनका चल रहा है हमने बंद नहीं कराया, उनको अल्टरनेटिव सोर्स दे दी है, मोर एफिशिएंट। अब सेलर से हम सिर्फ 49 रुपीज़ चार्ज करें पूरे पाकिस्तान की डिलीवरी के लिए, कौन करता है? कोई भी नहीं करता। अब ये उन्हीं के लिए एक फेवर है ना, जो बंदा, अब एक लड़की हमारे पास बथेरी लड़कियाँ काम कर रही हैं जो कि घरों से ज्वेलरी बनाती हैं, फैब्रिक बनाती हैं, बहुत कुछ करती हैं। मतलब आई हैव सेंड यू नेचुरल ड्यूडेंट, वो एक हमारे पास एक ब्रांड है मरजान, उसका था, वो बहुत ही नेचुरल है, आपको फील होता है कि वो चीज़ कितने मतलब प्यार से बनाई गई है, फील होता है ऑर्गेनिक उसकी फील। तो इस तरह के लोग मेरे पास हैं, तो इनको पोस्ट सेल सर्विसेज में मैं देता हूँ, फिर इनको मैं जितना हो सकता है इनकी ऑर्डरिंग इनकी ज़्यादा करवाते हैं। तो ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि हम इनको जहाँ पर बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं, इनको प्रॉपर इनकी कैंपेन चलती हैं, तो आई गिव देम सम वेरी गुड रीजंस टू बी ऑन के। ठीक हो गया। अब इन लास्ट आई वुड लाइक कि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उन लोगों ने देखना है जो जिनके पास इसी तरह आपका, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट होता है वो आपके लिए आपके बच्चे की तरह होता है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, बट दे लैक के यार हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि मार्केटिंग नहीं हो रही, ब्रांडिंग के ऊपर हमारे पास, हमने प्रोडक्ट के ऊपर इतना पैसा खर्च दिया कि हमारी ब्रांडिंग के लिए या उसकी वो ISO लेवल की अच्छी चीज़ ब्रांडिंग हो, उसके स्टैंडर्ड्स पूरे मीट हुए हों, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सिस्टम करने के, जो कि उनके पास पैसे नहीं रहते। तो हाउ वुड यू टेल देम एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अबाउट फंडिंग, कि कहाँ से क्या सोचा था, कितना? मैं ऑब्वियसली आपसे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मांग रहा कि मुझे बताएं कि इतने लग चुके हैं और इतने आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास, जो आपकी तरह एक प्रोडक्ट जिनके पास रेडी है, उनको क्या एडवाइस देते हैं, और साथ आगे के लिए क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आर यू लुकिंग फॉर VC? क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा टैबू क्रिएट हो गया है रिगार्डिंग VCs, बिकॉज यहाँ पे आते हैं बट ड्यू टू इन्फ्लेशन, पॉलिटिक्स एंड व्हाट नॉट, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आवाम का और ख़ास तौर पे VCs का ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया कि दे गिव यू लाइक, आपका एक पहली सीरीज एक ही आती है, पैसे जैसे आना शुरू होते ही हैं कि लोग, यहाँ के जो लोग होते हैं, मेरा सवाल काफ़ी ड्रैग हो गया बट स्टिक टू द थिंग के हाउ वुड यू सी कि किस तरह फंडिंग बेसिकली क्या सोचा है और क्या प्लान है आपका? अच्छा, फंडिंग ऐसा सवाल था मुझे आज से, हालांकि इसको पूरे प्रोजेक्ट को बनाते हुए अराउंड साल हो गया हुआ है, ठीक है, और ये इतना अजीब सा सवाल था। फंडिंग स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ VCs एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन, उस सेंस में सीड में बात कर रहे हैं। तो मुझे अभी ये सब कुछ 2 महीने पहले पता लगना शुरू हुआ है। मैंने इस पूरी फील्ड में आज से 2 महीने पहले एंटर हुआ, पहली दफ़ा। मुझे पता भी नहीं था इंक्यूबेशन स्टेज क्या होती है, आइडिएशन क्या होती है, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो वालिद साहब के प्लॉट से बहुत सारे, सर असल में बात ये थी कि मुझे पहले जब मैंने बिज़नेस ये जब आइडिया सोचा ना, तो मैंने कहा यार मैंने खुद बनाना है ये, ठीक है।
तो एक पूरा अच्छा उस टाइम पे मुझे आज लगता है कि यार मुझे उस टाइम पे सोचना भी नहीं चाहिए था वीसीज का, क्योंकि मैं उस टाइम था आइडिएशन की प्रोसेस में। मैंने उस टाइम प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस किया बजाय कि मैं पैसों के बारे में सोचना शुरू कर दूँ। अल्लाह का एक शुक्र ही है कि उस टाइम मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब के जो है वो एक प्रोजेक्ट बन गया हुआ है, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, इसकी मार्केटिंग भी चल रही है, अब एक कंपनी एज ए कंपनी रन हो रहा है ये। अब इसको स्केल अप करने के लिए मेरे पास इतने वास्ट बजट नहीं है। अब देखें ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई कन्वेंशनल चीज़ नहीं है, इस तरह दूध नहीं है कि अगर किसी को दूध की डब्बा नज़र आ जाएगा उसको पता लग जाएगा ये क्या है। ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है, इसकी ब्रांड अवेयरनेस, इसकी कैंपेनिंग, ये जगह जगह जब तक नहीं देखेगा तब तक बिकेगा नहीं, सिंपल बात है। तो उसके लिए अब स्केल अप करने के लिए मुझे कुछ सोचना था, तो मैंने इस वर्ल्ड में एंटर हुआ। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ से आपका क्या कहते हैं थोड़ा सा बात करूँगा। ये वीसीज जो है ना पाकिस्तान में कभी भी मार्केट ठंडी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इंडिया, चाइना, ये जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं इनमें ऑलरेडी इनका इन्वेस्टर वहीं पर मौजूद है। इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है, चाइनीज़ स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट कर रहा है, गोरा अमेरिकन स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है। अब जो एशियन कंट्रीज़ है ना जिनको देने के पास इतना पैसा है, उनके पास पता ही नहीं उनको जाना किधर है, वो पाकिस्तान में आ रही है। और पाकिस्तान बेशक 100 में से इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, हर साल पता नहीं उस दिन बता रहे थे मुफ्ता इस्माइल साहब 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं, इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो वो क्यों नहीं आएंगे? उनके लिए वो जो हम जैसे मर्जी हो, वो एज ए इन्वेस्टर पॉपुलेशन के बारे में सोचता है सिर्फ। और इतनी यूथ, जिस मुल्क में इतनी यूथ हो तो वहाँ पर इन्वेस्टर क्यों नहीं आएगा? तंग करते हैं, जिस तरह IMF तंग कर रही है, मैं अपने टर्म्स पे आएंगे, मतलब हमें वो शो कराएंगे वी आर सुपीरियर देन यू, और हम ये शो उनको फील कराते हैं कि दे आर सुपीरियर देन आप सुपीरियर हैं हमसे। तो ये छोटी सी बात है कि मतलब मार्केट ठंडी नहीं होती। हाँ मुश्किल बहुत है, सबसे बड़ी बात है मुश्किल भी नहीं है। इफ़ यू हैव द राइट कनेक्शंस, इफ़ यू मतलब आप देखें अब यही काम LSE वाला बच्चा बैठ के ये नहीं बोलेगा, लम्सा वाला बच्चा बैठ के ये नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट वो मिला हुआ है। उनको शुरू से स्टार्टअप पढ़ाते हैं, स्टार्टअप क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस रेज होती है, सीड क्या होता है, सीरीज़ A क्या होती है, सीरीज़ B क्या होती है, स्टार्टअप का इंक्यूबेशन का करना होता है। उनके अपने इंक्यूबेशन सेंटर है उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये चीज़ें मुझे आपको या किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, तो हम जैसे बच्चे को ये खुद सीखनी पड़ती हैं। उन बाकी जो एक स्पेसिफिक नीश है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है यहाँ पे, फाइनेंशियल मतलब सिखाते ही नहीं। तो एंटरप्रेन्योर हमने यूनिवर्सिटी से निकालने हैं ना, तो फिर अगर मैंने खुद सीखी है गिरते पड़ते, तो सारे हर बंदा सीख ही जाता है। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, ज़रूर लो यार इन्वेस्टमेंट, मैं पहले बड़ा खिलाफ था इसके, लेकिन बात यह है कि मुझे किसी समझदार इंसान ने कहा था भाईजान जहाँ पर दिमाग अपना इस्तेमाल करते हैं वहाँ पैसा अपना इस्तेमाल नहीं करते। या तो जहाँ पैसा अपना इस्तेमाल करो वहाँ दिमाग इस्तेमाल ना करो। और जहाँ पर सिंपल सी एक मिसाल है और बड़ी वैलिड मिसाल है कि दिमाग भी मेरा, पैसे भी मेरे, सोचिए मेरी टेंशन में क्या हालत होती है, आंखों में चल के देख रहे हैं आप, पूरी रात इस तरह गुजरती सोच के। तो ये है, अब इंशाल्लाह वी आर इन द राइट वे and soon people will hear some good news regarding hope for the best. Thank you very much. Thank you for your time. इंशाल्लाह आपको हम दोबारा ज़हमत देंगे with different kind of, अभी तो हमने आपकी एक साइड दिखाई है because you are man of many talents, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी कभी दोबारा अनकवर और डिस्कवर करेंगे। तो उसी के साथ मुझे दें इजाज़त और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट एपिसोड।